तुम्हारा खत मिला। मैंने बहुत झिझकते और हिचकते हुए खोला। यकीन मानो सारा खत आंख भींच कर पढ़ा। मुझे उम्मीद थी कई लानतों और शिकायतों की। खत पढ़ लेने के बाद एक दफा फिर पढ़ा, इस बार खुली आंखों से, मगर हाथ सिर्फ मायूसी लगी। एक बात कहो, जब मुझसे कोई शिकायत है ही नहीं तो खत लिखने की जहमत क्यों उठाई? बड़े दिल वाले हो ये जताने के लिए, या बिन कहे ये कहने के लिए कि मैं तुम्हारी लानतों के लायक भी नहीं? बदल गए हो तुम। तुम्हें शहर ने बदला या किसी हमसफर ने? मुझसे इस खत की उम्मीद तो तुम्हें ना होगी, फिर भी लिख रही हूं। शादी टूट जाने के चंद रोज बाद एक शाम मेरे कमरे से चाय का जूठा कप उठाते हुए अम्मा ने मुझ पर एक ताना कसा। जाने क्या सोचकर तुम्हारा नाम आशा रखा था, सिवाय निराशा के तुमने कभी किसी को कुछ दिया नहीं है। इतना कहकर अम्मा तो कमरे से बाहर हो गई, मगर उनके कहे शब्द मेरे कानों में, मेरे कमरे में देर तक गूंजते रहे। क्या मैं सचमुच इतनी स्वार्थी हूं? अगली सुबह जब अम्मा चाय का कप लेकर मेरे कमरे में दाखिल हुई, मैंने चाय लेने से इनकार कर दिया। अम्मा ने पूछा, नाराज हो? मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, बस मन नहीं है। मन था, बहुत था, मगर नाराजगी बहुत ज्यादा थी, बस जाहिर ना कर सकी। इसलिए मैंने सारा गुस्सा, सारी नाराजगी चाय के कप पर निकाल दी। खुद को तसल्ली देने के लिए खुद से कहा, ना तुम जूठा कप कमरे में रखती, ना अम्मा उसे उठाने आती, और ना तुमसे वो कड़वे शब्द कहती। खैर, जाने क्यों मैंने इस किस्से का जिक्र इस खत में कर दिया। तुमने पूछा नहीं, पूछा नहीं, तुमने लिखा। तुमने लिखा, तुम नहीं जानते मैं खुश हूं या नहीं, मगर मैंने जान लिया है। जीवन में हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता, ना खुशी, ना दुख और ना स्थिरता। सो मैं किश्तों में खुश रहती हूं। और तुम भी किश्तों में स्थिर महसूस करते हो या साधु संत ही हो गए हो? प्रेशर कुकर की सीटी कह रही है, खत को रवा करने का वक्त आ गया है। आखिर में इस अनपेक्षित खत के लिए शुक्रिया।